नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, लेस्टर जो इंग्लैंड का एक बड़ा मशहूर शहर है, इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है। यहाँ का मेडिकल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड बढ़िया है। यहाँ पे मार्केट्स है और यहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानी और ईस्ट अफ्रीकन जो इमाइग्रेंट्स है, इनकी काफ़ी मात्रा में प्रेजेंस है। यहाँ के लोकल गोरे लोग भी है। तो ये कल्चरली और मार्केट प्लेस की हैसियत से काफ़ी मशहूर शहर है। यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पर महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है लेस्टर में, क्योंकि यहाँ पे गुजरात के काफ़ी सारे लोग हैं, ना कि जस्ट भारत के गुजरात के, लेकिन जो गुजराती ईस्ट अफ्रीका में माइग्रेट हुए और वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक दंगा जैसी सिचुएशन हो गई थी पिछले कुछ दिनों, और उस सिलसिले में काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो ये न्यूज़ आपने इंडिया में भी देखी होगी, यहाँ पर यूके में भी किसी न किसी वजह से न्यूज़ हो रही है। और यहाँ की जो डेली मेल फेमस न्यूज़पेपर है, उसमें क्या न्यूज़ आई है, इस बारे में मैं आपको संक्षिप्त में इस वीडियो में बताऊंगा। और एक वायर जो न्यूज़ पोर्टल है हमारे इंडिया का, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ पोर्टल है और एकदम क्रिटिकल गवर्नमेंट के अलग अलग चीज़ों पर ये बात करता है। तो यहाँ पर अमृत विल्सन करके एक सीनियर जर्नलिस्ट है, इनकी इंटरव्यू पब्लिश हुई है। ये दोनों को मिलाकर, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिया द्वारा द्वेष फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, उस पर जो टिप्पणी की है, इस संदर्भ में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या न्यूज़ है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने जो यूपीएससी जिहाद ये न्यूज़ चलाई थी, और कोविड के टाइम जो जातीय तनाव फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मुस्लिमों को टारगेट करके जिस तरीके से सोशल मीडिया पर न्यूज़ चले थे और पोस्ट किए गए थे, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिलसिले में सीरियस नहीं दिखता है, सीरियस कदम नहीं उठा रही है, और सिर्फ आप एक बायस्टैंडर की या प्रेक्षक की भूमिका में हो, ये नहीं चलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुस्लिमों के खिलाफ वहाँ पर जहर फैलाया जा रहा है, उसमें कोई भूमिका नहीं ले रही है, वो सिर्फ देखे जा रही है, इसको थर्ड पर्सन करके, बायस्टैंडर करके। अब यहाँ पर लेस्टर में जो दंगा सदृश परिस्थिति हो गई थी, उसमें 47 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ पर कुछ लोग जो जय श्री राम और वंदे मातरम की घोषणाएं दे रहे थे, उनमें से जिन्होंने वायलेंट एक्टिविटी की, उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर हो गई थी, यहाँ के नेशनल मीडिया में भी, और इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ हुई थी, और लोग ये इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप ये ऐसे आपके भगवान के नाम या आपके इंडिपेंडेंस जो फंक्शन है उसके लिए यहाँ पर क्यों दंगे फैला रहे हो। मैंने भी काफ़ी सारे इसके वीडियोस और न्यूज़ देखे। तो अभी डेली मेल में जो पब्लिश हुआ है 21 तारीख को, वो उसमें क्या कहा है, तो ये साध्वी ऋतंबरा करके जो दिखाई देती है, आरएसएस बीजेपी के लीडर्स के साथ दिखाई देती है, इसके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी फोटो पब्लिश हुए हैं। तो इसको कहा गया है कि ये कट्टरवादी हिंदू राइट विंग वक्ता है, और ये बर्मिंघम आने वाली थी, यहाँ से वो 5 जगह पर जाने वाली थी, और यहाँ पर एक मंदिर में उसका भाषण था। तो इसको यहाँ पर कि यहाँ पे जो गुट है, यहाँ की जो लोग हैं, उसको एक कट्टरवादी नेता मानते हैं, वक्ता मानते हैं। तो कुछ मुसलमानों ने यहाँ पर इस मंदिर के बाहर एक मोर्चा निकाला और यहाँ पे कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ भी की, और वो बोल रहे थे कि ये ऐसे लोग बीजेपी आरएसएस पुरस्कृत अगर आते हैं और ये यहाँ पर द्वेष फैलाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। दे आर नॉट वेलकम इन बर्मिंघम, इन नॉटिंघम, इन लेस्टर, दे आर नॉट वेलकम इन यूके। इस तरीके की बात इसमें चली है। तो ये लोग इस नेता को आरएसएस बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं और उसको विरोध कर रहे हैं। तो अब ये पता चला है कि ये साध्वी ऋतंबरा का ये प्रोग्राम टूर कैंसिल हो गया है, और उनके जो सपोर्टर्स है उन्होंने बताया कि ये बीमार हो गई है। लेकिन लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इसका इनविटेशन जो था, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इनवाइट किया था, ये विड्रॉ कर लिया गया है, इसलिए उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे हम लोग भी कि
इस माहौल में अगर ये नेता आकर यहाँ पर बात करती है तो ये बहुत गलत निर्णय होगा यहाँ की पुलिस का या गवर्नमेंट का, उसको आने देना और उसको बोलने देना। तो दूसरी जो बात मैंने कही थी कि वायर में जो अमृत विल्सन का जो इंटरव्यू है, आप फुल इंटरव्यू देख सकते हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं यहाँ पर यूके में रहकर मुझे भी ये कुछ पॉइंट्स, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो गुजराती लोग आए हैं, इंडियन है लेस्टर के आजू बाजू में, इनमें काफ़ी सारे गुजराती लोग ईस्ट अफ्रीका से आए हैं। ईस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज है जो कुछ पीढ़ियों पहले वहाँ पर माइग्रेट हो गए थे, ब्रिटिश के टाइम, पोर्चुगल रूल के टाइम, तो उनमें से जो लोग यहाँ पे आए हैं ये लोग आरएसएस के सिंपल इजी टारगेट है, ऐसा उन्होंने कहा है अमृत विल्सन ने। वो कहती है कि क्योंकि ये लोग वहाँ से आते हैं तो इनको यहाँ पर कुछ रेसिज्म का असर दिखता है, तो वो इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और वो इजीली आरएसएस बीजेपी के प्रोपोगंडा को चलाने का एक माध्यम जरिया बन जाते हैं। और इन लोगों को रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के जो कुछ कट्टरवादी गोरे लोगों के संगठन होते हैं तो वो उनको बाहर से आने वाले लोगों को टारगेट करते रहते हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो इनको ये लोग भी टारगेट में उनके आ जाते हैं। तो इसलिए ये और आसान जरिया बन जाते हैं जो कट्टरवादी संगठन होते हैं, हिंदू संगठन, उनके लिए। तो ये जो लोग हैं, इसमें दूसरी एक कॉम्प्लेक्स बात यह है कि आरएसएस यहाँ के जो कट्टरवादी गोरे लोगों के संगठन है, जैसे कि ब्रिटेन फर्स्ट, इंग्लिश डिफेंस लीग या पैट्रियोटिक अलायंस, इन जैसे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के हैं, उनके साथ आरएसएस के संबंध है, ऐसा अमृत विल्सन का कहना है। इस वीडियो से ये पता चलता है। तो इससे ये बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये अंदर क्या इनका पॉलिटिक्स चलता है ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो बोल रहे कि जो लोग घोषणाएं दे रहे थे लेस्टर में, रास्ते पर थे मास्क लगाकर, उनमें से काफी सारे लोग गोरे दिख रहे थे। तो ये इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग रास्ते पर उतरकर जय श्री राम और ऐसी घोषणा देने वाले लोगों में घुस गए थे, ऐसा इनका कहना है, ऐसे पता चलता है इनके वीडियो से। तो आरएसएस के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में उन्होंने नेक्स्ट कहा है कि यहाँ पे गुजरात में जब भूकंप आया था तो यहाँ पर सेवा इंटरनेशनल नाम की संगठन वेस्ट में काम करती है, काफी सारे देशों में है। इन्होंने पैसा जमाया था अर्थक्वेक के लिए, लेकिन ये पैसा आरएसएस को दिया था और उनके कुछ जो गलत गतिविधियां थी उनको भी दिया गया था, ऐसा अमृत विल्सन ने कहा है। और ये लोग ये मसला काफी फेमस हो गया था, उन पर टीका टिप्पणी हुई थी, क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन फिर भी ये काम करती है ये संगठन आज भी, ऐसा वो कहती है। और यही नहीं, आरएसएस यहाँ पर अब शाखा भी चलाती है और अब तो वो रास्ते पर भी आने लग गई है, जैसे वो लेस्टर में आ गई, इस तरीके का उन्होंने कहा है। और इसका उपयोग करके ये हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा कार्ड खेलकर, विक्टिम कार्ड खेलकर इसका उपयोग इंडिया में किया जाता है, ऐसा इस जो पत्रकार है अमृत विल्सन, इन्होंने इस वीडियो में कहा है। तो अब ये सारी कड़ियां जोड़कर साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लेस्टर में जो दंगा हुआ है और ये जो और जगह पे जो मसले हो रहे हैं, अब मुसलमान रास्ते पर आ गए हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि ये सही में मुसलमान जो है ये जेन्युइनली वहां पर आ गए या इनके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स है। तो इनका जो मुसलमानों का जो पॉलिटिक्स है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेस है मुझे नहीं मिले हैं कि उनके पीछे कौन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये रिसोर्सेस मिल गए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के हवाले से आ गई और कुछ पब्लिश भी हो गई यहाँ पे, तो ये रिसोर्सेस मिल गए। तो ये सब पॉलिटिकल यहाँ पे चल रहा है, जैसे इंडिया में चलता है कि कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उसको काम करती है, फिर मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक स्टेटमेंट्स देती रहती है, उससे माहौल खराब होता है और आगे आने वाले जो इलेक्शंस रहते हैं उसमें फिर उसका फायदा उठाया जाता है और जो लोग हैं, सामान्य लोग, वो उसमें मारे जाते हैं, उनका नुकसान होता है। लेकिन सत्ता में जो लोग आने के लिए इस जरिए से प्रयास करते हैं वो सत्ता में आ जाते हैं और बात आगे निकल जाती है। तो इसी तरह से ये इंडिया में पॉलिटिक्स करने के लिए, इंडियन हिंदू लोगों का फायदा उठाने के लिए, उनके इमोशंस का फायदा उठाने के लिए ये बाहर के लोग यहाँ पर आकर ये सब करा रहे हैं, ऐसा
इन सब चीज़ों से चलता है। और उसमें फिर ये अलग अलग धार्मिक वक्ता जो आते हैं ये भी कभी कभी इसमें काम करते हैं। मैं जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ उसमें कभी कभी ऐसे हिंदू धर्म से संबंधित मैसेज आ जाते हैं और उनमें धीरे से कुछ हिंदुत्व की बात कर दी जाती है, धीरे से उसमें कुछ मोदी जी की प्रशंसा कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जो यहाँ पर होते हैं NRI लोग, इनमें कुछ लोग ये काम करते रहते हैं और अगर हम उनको रोक दें कि भाई ये पॉलिटिकल यहाँ पर मत कर, तो फिर वो बुरा मान जाते हैं और फिर वो हमको हिंदू विरोधी घोषित कर देते हैं, हमको मोदी विरोधी घोषित कर देते हैं, राष्ट्र के विरोधी कर देते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ हो, आप पाकिस्तान की या मुसलमानी की बाजू लेते हो। इस तरीके की वो नाराज़ी जाहिर कर देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये बात करने वाला एक साइंटिस्ट है, ये PhD होल्डर है या इससे बड़े बड़े पोस्ट पर है और ये बात कर रहे हैं धर्म की, आपको क्या एतराज़ है। तो इससे फिर काफ़ी सारे जो लोग जिनको ये बात पसंद नहीं होती है वो उसके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। तो ये ऐसे एजेंडा अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग यहाँ पर भी फैलाते रहते हैं। इंडिया में तो ये चलते रहता है अंधभक्तों के जरिए प्रयास, लेकिन वेस्ट कंट्रीज में भी ये चलते रहता है। फिर कोई उत्सव हो या कोई फेस्टिवल हो, इसमें भी ये लोग घुसकर अपने एजेंडे चलाते हैं, अपने तरीके से वो फेस्टिवल मनाने का प्रयास करते हैं, उसमें भी वो अपने तरीके से बातें रखते हैं और उसके जरिए भी अपना एजेंडा ये फैलाते रहते हैं। कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप के नाम पे भी ये चलता है, अलग अलग बाबा आते हैं और उन बाबा को लोग जोड़े जाते हैं और उसके माध्यम से भी ये ऐसी चीज़ें चलाई जाती है जैसे इंडिया में भी चलता है। तो आई होप कि इस जरिए आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ कि किस तरीके से ये माहौल इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम यहाँ पर वेस्ट में भी चलाया जा रहा है और इसका फ़ायदा उठाकर इंडिया में इसकी पॉलिटिक्स की जा रही है और आगे भी की जाएगी। क्योंकि अब गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है, 2024 में इंडिया का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 साल में। जय हिंद साथियों।